गुड मॉर्निंग एवरीवन। माई सेल्फ सपना दिवाकर, हेल्थ स्कूल पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। और आज जैसे दशहरा है तो सबको शुभकामनाएं। अब धीरे धीरे हम डे बाय डे आपको या हेल्थ से जितने भी हेल्थ इश्यूज होते हैं आज डे टू डे लाइफ में, उनसे रिलेटेड हम पॉडकास्ट लेकर आएंगे। तो जुड़े रहिए हमसे। और आज के टाइम में जो हेल्थ इश्यूज जो आ रहे हैं, चैलेंजेस आ रहे हैं, उनको कैसे आप करेक्ट कर सकते हो, कैसे और फैमिलीज़ को कैसे आप हेल्दी रख सकते हो, उसके बारे में डिटेल्स आपको डे बाय डे मिलते रहेंगे। हमारे यहाँ पे बहुत टाइम से मैम इस फील्ड में एक्सपर्ट हैं और बहुत टाइम से लोगों की हेल्थ पे काम कर रहे हैं, डॉक्टर नीलम मैम। तो वो डे बाय डे आपको उससे बताते जाएंगे। आपके क्वेश्चन हो, अगर किसी भी तरीके के क्वेश्चन हैं तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, तो उससे रिलेटेड हम पॉडकास्ट लेते रहेंगे। सो अभी हम आज नीलम मैम से बात करते हैं। थैंक यू, गुड मॉर्निंग मैम। और इतना बिजी शेड्यूल में आपने हमें टाइम दिया, थैंक यू सो मच। सो मैम, आज के टाइम में ना क्या इतने सारे हेल्थ इश्यूज बेसिकली जो मुझे लगता है कि कॉन्स्टिपेशन और गैस हर इंसान को ये प्रॉब्लम बढ़ रही है, तो मैम क्या रीज़न है और इसको हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं? नमस्कार सभी लोगों को, और सबसे पहले थैंक यू, आपने मुझे इस शो में बुलाया। और आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से बहुत सारे लोगों का भला हो सकता है, बहुत सारी ऐसी नॉलेज उनको मिल सकती है जिससे वो डे टू डे लाइफ में जो भी चैलेंज फेस कर रहे हैं उससे उनको छुटकारा मिल सके। सो जैसा कि अभी आज आपने पूछा कि गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग या कॉन्स्टिपेशन, ये लोग परेशान हैं इससे। तो इसको मैं आज के दिन से पहले तो जोड़ना चाहूँगी। हाँ, तो सबसे पहले विजयदशमी की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब विजयदशमी की बात हुई है ना, तो आज के दिन को मनाया जाता है बुराई पे अच्छाई की विजय से, है ना? तो ऐसे ही हमारा बॉडी का भी सेम कंडीशन है। हमारे सबके बॉडी में दोनों हैं, राम भी है और रावण भी है। अब उस दोनों में आपके बॉडी में कौन जीत रहा है, ये डिपेंड करता है आपकी डे टू डे लाइफ स्टाइल पे। आप क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, किस तरह से खा रहे हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो अभी के समय में ना, जैसा कि देख रहे हैं कि सबसे पहले तो लोगों को इंडाइजेशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होने लगी या फिर कॉन्स्टिपेशन होने लगा है। अब आपका जो गट है ना, आप बेसिकली जब आप फूड का इंटेक करते हो और जाके खाना वहाँ थोड़ी देर के लिए रुकता है, मतलब आपका गट एसिड वहाँ पर काम कर रहा होता है। ऑलमोस्ट 4 से 5 घंटे खाना वहाँ रुक रहा है। खाना वहाँ रुके उसके पहले जो भी आप ले रहे हो, जो भी आपका इंटेक है ना, तो वहाँ पर जो आपके मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाता है। अब वो ब्रेकडाउन कैसे स्टार्ट होता है भाई? आपका कार्बोहाइड्रेट जो है ना, कार्बोहाइड्रेट आपकी ओरल कैविटी, मुंह से ही ब्रेकडाउन होना स्टार्ट होता है उसका। तो डैट मीन्स जब उसको यहाँ टूटना है तो काम कहाँ पर करना पड़ेगा? सबसे पहले यहाँ से करना पड़ेगा। लेकिन आज के समय में हम सब बहुत बिजी हो गए, हमारे पास टाइम ही नहीं है। किस चीज़ का टाइम नहीं है? खाने का तो टाइम है, बट उसको चबाने का टाइम नहीं है ना। तो अक्सर हम बहुत जल्दी में बिना ये सोचे कि एक बाइट भी हम ले रहे हैं तो उस एक बाइट को कितनी देर चबाना है, इसके लिए ये सोचने के लिए भी टाइम नहीं है और शायद करने के लिए भी टाइम नहीं है। तो हम फटाफट खाते हैं। और सम टाइम मैंने लोगों को देखा है कि वो तो घड़ी देख के खाते हैं कि बस जल्दी से खा लेना है। मतलब भोजन अब क्या हो गया है, निपटाने वाली चीज़ हो गई, जल्दी से निपटा लेते हैं। तो जब आप किसी चीज़ को ऐसे निपटाएंगे ना, तो वहाँ पर क्या होगा? माइंडफुलनेस नहीं होगी, आप बस निपटा रहे हो। और आपके निपटाने से क्या होगा कि एंजाइम्स जो प्रॉपर आपके गट और ब्रेन, एक्चुअली गट ब्रेन कनेक्शन है, गट ब्रेन एक्सेस बोलते हैं। अगर आपका ब्रेन जिस समय आप फूड ले रहे हो उस समय उसी पे फोकस नहीं है, तो जो एंजाइम सिक्रीट करने हैं ना, वो नहीं हो पाएंगे उतनी प्रॉपर क्वांटिटी में। और जब वो एंजाइम प्रॉपर सिक्रीट नहीं होंगे तो क्या होगा? फूड कैसे डाइजेस्ट होगा? जैसा कि कार्बोहाइड्रेट यहीं से आपका ब्रेकडाउन स्टार्ट होता है। फिर आप जाते हो प्रोटीन लेते हैं, प्रोटीन डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है ना। तो अब प्रोटीन डाइजेस्ट होने में आपके कुछ एंजाइम्स लगते हैं, पेप्सिन है सबसे मेन। अब उसके लिए क्या चाहिए? आपका जो गट ब्रेन कनेक्शन होता है ना, अगर वो रेगुलेट नहीं है
तो आपके जो भी हार्मोन्स होते हैं वो भी रेगुलेट नहीं होते और आपके एंजाइम्स भी प्रॉपर क्वांटिटी में सिक्रीट नहीं हो पाते हैं। आप फूड क्या ले रहे हो ये तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इससे भी कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप जो फूड ले रहे हो वो कैसे डाइजेस्ट हो रहा है और उसमें से कितना न्यूट्रिशन आप एब्जॉर्ब कर पा रहे हो। अगर आप एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हो ना तो क्या होगा, मतलब उसका ये हुआ कि वो फूड सही से डाइजेस्ट नहीं हुआ है, और डाइजेस्ट नहीं हुआ है तो डैट मीन्स वो आपके गट में कहीं स्टोर है, कहीं खट्टा हो रहा है, कहीं सड़ रहा है। अब वो जब सड़ेगा ना तो बहुत तरह की गैसेस प्रोड्यूस करेगा, कॉन्स्टिपेशन देगा। और पता है आपका जो गट लाइनिंग है उस लाइनिंग को तो धीरे धीरे वो चिपकते चला जाता है, वो लाइक वो चारकोल होता है ना वैसा वो लेयर पे लेयर बनाता है। अब वो जितना उसकी लेयर बनती जाएंगी ना वो उतना स्ट्रॉन्ग आपका होता जाएगा, उतना ही पुराना आपका क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन होता चला जाएगा। अब ये क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है ये आपको गैस भी देगा, ये आपको ब्लोटिंग भी देगा। अब रही बात आपकी एसिडिटी की, सो एसिडिटी जो है ना आपके गट का एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है उस पर डिपेंड करता है। अब अगर हम टाइम से सो नहीं रहे हैं, हम टाइम से खा नहीं रहे हैं, टाइम से सोने और खाने का मतलब समझिएगा, लाइक हमारे बॉडी का जो सिस्टम है ना, जितना मेटाबॉलिज्म है वो सन के थ्रू गवर्न होता है। जैसे ही सूर्योदय होगा मतलब हमारा मेटाबॉलिज्म बूस्ट अप होता है, उस समय तेज होता है। वो अग्नि तेज है तो हमें उस समय अपने बॉडी को फूड देना है, और ऐसा फूड देना है जिससे बॉडी मैक्सिमम क्वांटिटी में न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर सके। आपने उस समय नहीं दिया, क्यों? क्योंकि उस समय हम सो रहे हैं। हमारी आदत है सुबह देर तक सोने की, 9 बजे 10 बजे वॉटेवर। तो क्या होगा कि जब आप उठेंगे और जब आपका खाने का टाइम होगा आपका मेटाबॉलिज्म तो ऑलरेडी स्लो डाउन हो चुका होगा, देन कैसे आप डाइजेस्ट करेंगे? सेम कंडीशन आपकी रात में भी आती है। आप लेट नाइट खा रहे हैं, आपका डिनर लेट नाइट हो रहा है, फिर आप उसके बाद में बेड पे जा रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं या टीवी देख रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपके मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब कर रही हैं और आपके फूड को डाइजेस्ट होने से रोक रही है। यही फूड जब डाइजेस्ट नहीं होगा तो सेम प्रोसेस जो मैंने अभी बताया है वो होगा। तो पहले तो अगर आपको ये सारी प्रॉब्लम हो रही है ना तो आप एंटासिड और दवाइयों की तरफ ना जाएं, ये मेरा रिकमेंडेशन है। आपको सबसे पहले अपनी लाइफस्टाइल को चेक करना चाहिए, कहाँ गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। फिर आपको अपने फूड को चेक करना चाहिए, आप क्या फूड ले रहे हैं, आप कैसा नाश्ता कर रहे हैं, आप कैसा खाना खा रहे हैं। उसके बाद में आप अपने फाइबर को चेक करिए, कितना फाइबर आपके खाने में है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना जो आपके गट माइक्रोबायोटा को डेवलप करेंगे। तो गट का जो गार्डन है, माइक्रोफ्लोरा है, वो अच्छे से डेवलप हो। अगर वो डेवलप होगा ना तो आपका गट ब्रेन कनेक्शन, गट ब्रेन एक्सिस जो है वो अच्छे से, वो उसकी कनेक्टिविटी अच्छी होगी। सो सही मात्रा में आपके हार्मोन्स, आपके एंजाइम सिक्रीट होंगे, सो डैट आप जो भी खाएंगे ना वो आप डाइजेस्ट कर पाएंगे। जैसे पहले आप देखते थे ना, लोग कुछ भी खाते थे तो उनके लिए डाइजेशन एक बहुत बड़ा इशू नहीं था, और ये जितनी प्रॉब्लम आज की डेट में हम सुन रहे हैं ये कहीं होती ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि उनका गट फ्लोरा इतना अच्छा होता था। उसके बहुत सारे कारण हैं गट फ्लोरा अच्छे होने के। हमारा फूड चेंज हुआ है और हम ऐसी चीज़ें नहीं ले रहे हैं जिसमें माइक्रोबायोम हो, है ना। ऐसे बहुत सारे आपको भी पता है पहले के समय में छाछ लेते थे लोग, कांजी लेते थे, हाँ, हर सीजन की कांजी अपना बनती थी, और किमची है, ऐसे बहुत सारे आइटम हैं जिनको बना के रखा जाता था और जो हमारी गट माइक्रोबायोटा को डेवलप करने के काम आते थे। अभी क्या है ना कि हमने अपनी जो बॉडी के अंदर है, सो विजयदशमी की हम लोग ने बात करी थी ना, तो रावण के अहंकार को हम ज़्यादा डेवलप कर रहे हैं। मतलब मैं रावण को कहीं से बुरा नहीं मानती, तो इसलिए मैं कह रही हूँ बस उनके अहंकार के को हम ज़्यादा डेवलप कर रहे हैं। हमें ये लगता है अभी हम जो कर रहे हैं बिल्कुल सही है और इसी में गलतियाँ हो रही हैं, और कहीं ना कहीं राम वाली आवाज़ हम सुन नहीं पा रहे हैं। सो अभी आपको डेवलप करना है वो राम वाले कैरेक्टर्स, हाँ। आपको कूल रहना है, आपको खाते समय से फोकस अपने भोजन पे होना चाहिए। सो क्योंकि अगर आप स्ट्रेस में हैं और स्ट्रेस पे आप फूड ले भी रहे हैं तो आप
डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे ना, तो राम वाला आपको कैरेक्टर अपनाना है। कूल काम होके ही भोजन करना है, शांत चित्त होके, सो डैट आपका डाइजेशन उससे इम्प्रूव होगा। और जब राम के कैरेक्टर आप अपने अंदर डेवलप करेंगे ना, तो आपकी गुड बैक्टीरिया डेवलप होंगे, गुड बैक्टीरिया बढ़ने लगेंगे, और आपकी ये जो प्रॉब्लम है एसिडिटी की, गैस की, वो ख़त्म होने लगेंगी। इसके अलावा आप एसिडिटी के लिए बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो कर सकते हैं, उसमें आप एप्पल साइडर विनेगर का यूज़ कर सकते हैं, राइट। आप अपने वाटर इनटेक को चेक करिए, अगर आप पानी सही मात्रा में पी रहे हैं तो आपका पीएच मेंटेन रहेगा, गट का पीएच आपका मेंटेन रहेगा, तो आपका गट एसिड जो है वो सही रहेगा। एंटासिड को लेना अवॉइड करिए, बिकॉज कहीं ना कहीं वो फिर आपके गट के पीएच को और डिस्टर्ब कर देगा। सो आपका गट एसिड वीक हो जाएगा, तो आपका डाइजेशन और भी ख़राब हो जाएगा, राइट। तो ये छोटे छोटे सुधार हैं जो करके आप अपने ये छोटी छोटी प्रॉब्लम जो आगे चल के बहुत बड़ी रहती है, इनको दूर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम फॉर दिस वैल्यूएबल टिप। डेफिनेटली अगर हम कहते हैं ना लाइफस्टाइल करेक्ट करके, और अगर फूड हैबिट अपनी डेफिनेटली करेक्ट कर लें, तो हम ये सब अपने लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स को करेक्ट कर सकते हैं। सो अगर ऐसे ही टिप्स आपको चाहिए तो हमें डेफिनेटली कमेंट करें कि नेक्स्ट आपको कौन सा टॉपिक चाहिए, और डे बाय डे हम ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक्स को लेकर आते रहेंगे, और आई थिंक इन टॉपिक्स से और इन टिप्स से डेफिनेटली अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट टाइम इसी पॉडकास्ट पे। थैंक यू एवरीबॉडी।